से मिलाओ, तो बस खाली हमारे तो ऐसे ही दुःख दूर हो जाएँगे। तो रास्ते में चलते-चलते सुदामा जी सोचते हैं, कह रहे हैं कि कितना अच्छा हुआ जो कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया और देखो मुझे कैसे रखा, मेरे पैर धोए और उस उनको कृष्ण को बिल्कुल तनिक भी घमंड नहीं था, वो राजा है। और सही मायने में यही मित्रता की असली पहचान है कि मित्रता में ना अमीरी होती है, ना गरीबी होती है, ना ऊँच-नीच कुछ नहीं होता है। कहाँ सुदामा गरीब ब्राह्मण जो कि भिक्षा मांग करके अपना पेट पालता था और पत्नी के कहने पर जिद करने पर वो आ गया क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उनकी कोई बात टालता नहीं था। हाँ, तो यहाँ ये बात कर रहे थे। जब सुदामा जी रास्ते में चल रहे थे तो मन ही मन सोच रहे थे, अरे कितना अच्छा हुआ जो कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और कितने अच्छे से मुझसे व्यवहार किया, कितना अच्छा और खुशी के मारे फूले मतलब चले जा रहे थे। अगर मुझे कहीं कृष्ण मुझे धन दे देते, तो मुझे तो घमंड हो जाता और ये घमंड ही क्या कहते हैं नाश की निशानी है। ऐसा सोचते-सोचते वो चले जा रहे थे। धीरे-धीरे अब वो जब अपनी नगरी में पहुँचे, तो वहाँ देखा उन्होंने, अरे उनका तो घर बदल ही गया है। और ब्राह्मणी सामने खड़ी है और मुझे को लगा अरे ये घर मेरा नहीं है मगर ब्राह्मणी तो यही लग रही है। अब देखा तो वहाँ पहुँचे तब उनको पता चला कि श्री कृष्ण जी ने उनको बिना माँगे ही इतना सब कुछ दे दिया। लेकिन सुदामा जी तो सुदामा जी थे। वो कभी भी धन के लालच कभी नहीं उनका था। उनका शुरू से ही था, वो बहुत संतोषी थे कि मुझे जो भी मिलेगा, मैं उसी में ही गुज़ारा करूँगा और ये तप की निशानी थी। सुदामा जी ने तप किया था भिक्षा का भिक्षा माँग के ही अपना घर चलाने का। श्री कृष्ण के इतना धन संपदा देने के बाद भी उन्होंने भिक्षा माँगना बंद नहीं किया था और ये उनकी स्वाभिमानी होने की पहचान थी। इससे पता चलता है कि मित्र हो तो कैसा हो? मित्र हो तो सुदामा जैसा हो, जिसने एक पल नहीं लगाया अपने मित्र को बचाने के लिए, कि भई मेरा मित्र को अगर मेरा मित्र गरीब हो गया, तो पूरा ये संसार ही गरीब हो जाएगा, क्योंकि मेरा मित्र तो भगवान है, मेरा प्रभु है। और श्री कृष्ण को देखो कि उनको पता था कि उनका मित्र सुदामा स्वाभिमानी है, इतना है कि वो कुछ कहेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं। इसलिए उन्होंने बिना कहे, बिना उसके सुदामा जी को 2 लोक का राज्य दे दिया और यहाँ रुक्मिणी जी का भी ये संशय दूर कर दिया कि उन्होंने क्यों 2 लोक का राज्य दिया और क्यों उनकी आँखों में आँसू आ गए थे सुदामा जी की ये दशा देख कर के। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और उनके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य हैं जो कि एक बार में बताना संभव नहीं होगा। तो मैं आगे फिर अगले नेक्स्ट उस पर फिर इस बारे में मैं चर्चा करूँगी क्योंकि यहाँ तप, सोच और भी चीज़ें हैं जो कि हमें आज के समय में समझने की आवश्यकता है इन सब की। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको उम्मीद करती हूँ ये श्री कृष्णा जी के और सुदामा जी के बीच के ये जो कुछ थोड़े से रहस्य थे, जो कि हमें उतनी जानकारी नहीं थी कि कृष्ण जी ने क्यों 2 मुट्ठी चावल खाए थे और क्यों रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था और क्यों सुदामा जी वहाँ आए थे श्री कृष्ण जी के यहाँ पर। आपसे फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।